क्या अब बॉलीवुड में केवल सुंदर सेलिब्रिटी को ही काम मिल रहा है? विवेक ओबेरॉय। विवेक ओबेरॉय ने एक समय में कई सफल फिल्में की थीं, लेकिन अब वह भी कम नजर आते हैं। उनके करियर में उतार चढ़ाव आए हैं, जिससे उन्हें काम मिलना कठिन हो गया है। नीरज कभी एक प्रतिभाशाली अभिनेता हैं, जिन्होंने कई महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाई हैं, लेकिन हाल के वर्षों में उन्हें भी कम काम मिला है। उनकी प्रतिभा के बावजूद वह मुख्य धारा की फिल्मों में कम दिखाई देते हैं। बॉलीवुड में आजकल केवल सुंदर अभिनेताओं और अभिनेत्री को लीड हीरो और हीरोइन का काम मिल रहा है। ऐसे हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि जाह्नवी कपूर, भले ही उन्होंने कुछ सफल फिल्में की हैं, लेकिन उनकी सुंदरता और स्टाइल पर अधिक ध्यान दिया जाता है। टाइगर श्रॉफ, उनकी शारीरिक क्षमता और लुक्स की वजह से उन्हें अक्सर हॉट अभिनेता के रूप में देखा जाता है, जबकि उनकी अभिनय क्षमता को नज़रअंदाज किया जाता है। आर्यन खान, शाहरुख खान के बेटे होने के नाते उनकी खूबसूरती पर ध्यान केंद्रित किया जाता है, जबकि उनकी अभिनय यात्रा अभी शुरू हुई है। टैलेंटेड अभिनेत्री और अभिनेता को साइड रोल ही मिल पा रहा है। ये एक ऐसा उद्योग है जहां सुंदरता को अक्सर प्रतिभा से अधिक महत्व दिया जा रहा है, जबकि उनकी अभिनय क्षमता पर सवाल उठाए जाते हैं। प्रतिभाशाली अभिनेता और अभिनेत्रियां जो बॉलीवुड मूवी में कम नजर आती है, तापसी पन्नू। तापसी की अभिनय क्षमता प्रशंसा के योग्य है, लेकिन वे भी पारंपरिक सुंदरता के मानकों से मेल नहीं खाती। हुमा कुरैशी, हुमा को उनकी प्रतिभा के लिए जाना जाता है, लेकिन वे भी उन मानकों पर खड़ी नहीं उतरती जो अक्सर बॉलीवुड में प्रमुखता प्राप्त करने के लिए आवश्यक माने जाते हैं। पंकज त्रिपाठी। पंकज एक बेहतरीन अभिनेता हैं, जिनकी अभिनय क्षमता को सभी मानते हैं, लेकिन वे अक्सर सहायक भूमिकाओं में ही नजर आते हैं और बड़े बजट की फिल्मों में मुख्य भूमिका नहीं मिलती। राधिका आप्टे। राधिका को उनकी अद्भुत अभिनय क्षमता के लिए जाना जाता है, लेकिन वे भी पारंपरिक बॉलीवुड लुक के मानकों पर खड़ी नहीं उतरती, जिससे उन्हें प्रमुख भूमिकाएं कम मिलती हैं। ये सब उदाहरण इस बात को दर्शाते हैं कि कैसे बॉलीवुड में बाहरी सुंदरता और स्टाइल वास्तविक प्रतिभा पर हावी होती जा रही है। बॉलीवुड में सुंदरता पर ध्यान केंद्रित करने की प्रवृत्ति 2010 के दशक के आसपास अधिक स्पष्ट रूप से उभरी। इस समय से पहले पुराने सितारों ने अपनी असाधारण प्रतिभा और अभिनय कौशल से दर्शकों का दिल जीता था, जिन्होंने अपनी सुंदरता से ज्यादा अपनी प्रतिभा से प्रभावित किया। अमिताभ बच्चन। अमिताभ बच्चन को कभी भी हीरो के लिए उपयुक्त नहीं माना जाता था, क्योंकि उनका बाहरी रूप उतना आकर्षक नहीं था, लेकिन फिर भी उन्होंने जंजीर जैसी फिल्मों में अपने अभिनय से दर्शकों का दिल जीत लिया और एक आइकन बन गए। इस समय के बाद फिल्म उद्योग में अभिनेताओं और अभिनेत्रियों के लिए शारीरिक आकर्षण और बाहरी लुक्स को प्राथमिकता दी जाने लगी। इससे पहले कई अभिनेत्रियां अपनी प्रतिभा और अभिनय कौशल के लिए जानी जाती थी, लेकिन 2010 के बाद मीडिया और दर्शकों की अपेक्षाएं बदल गईं और सुंदरता को अधिक महत्व दिया जाने लगा। सोशल मीडिया के बढ़ते प्रभाव ने भी इस प्रवृत्ति को बढ़ावा दिया। इंस्टाग्राम, फेसबुक और अन्य प्लेटफॉर्मों पर सितारों की तस्वीरें और वीडियो तेज़ी से वायरल होने लगे, जिससे उनके लुक्स पर ध्यान केंद्रित किया गया। इस अवधि में फैशन और मेकअप ट्रेंड भी बदल गए। अभिनेत्रियां अधिक से अधिक ग्लैमरस और आकर्षक दिखने के लिए तैयार होने लगी, जिससे उनकी अभिनय क्षमता की तुलना में उनकी सुंदरता पर अधिक ध्यान दिया जाने लगा। बड़े बजट की फिल्मों में अक्सर ऐसे सितारों को कास्ट किया जाने लगा जो केवल अपने लुक्स के लिए जाने जाते थे, जिससे प्रतिभाशाली लेकिन कम प्रसिद्ध अभिनेताओं को अवसर कम मिलते गए। इस प्रकार 2010 के दशक में सुंदरता पर ध्यान केंद्रित करने की प्रवृत्ति ने बॉलीवुड में एक नया मोड़ लिया। भारतीय दर्शक अक्सर फिल्मों में एक आदर्श छवि की उम्मीद करने वाले अब आकर्षक नायक नायिकाएं की उम्मीद करने लगे। इस कारण निर्माता और निर्देशकों ने सुंदर सितारों को कास्ट करना शुरू किया और यह दर्शकों को अधिक आकर्षित करने लगा। बॉलीवुड में बड़े बजट की फिल्मों का निर्माण अक्सर ग्लैमरस सितारों को प्राथमिकता दिया जाने लगा, जबकि प्रतिभाशाली अभिनेताओं को साइड रोल तक ही रखा जाने लगा, जहां स्टार पावर को बॉक्स ऑफिस पर सफलता के लिए एक महत्वपूर्ण कारक माना जाने लगा।
बड़े बजट की फिल्मों में प्रोडक्शन हाउस अक्सर ऐसे सितारों को चुनने लगे जिनकी पहले से स्थापित लोकप्रियता हो। दर्शकों का ध्यान आकर्षित करने के लिए निर्माता ऐसे ग्लैमरस सितारों का चयन होने लगा जो न केवल देखने में आकर्षक होते हैं, इससे यह धारणा बन गई कि सुंदरता ही सफलता की कुंजी है। इस प्रवृत्ति का असर स्वतंत्र सिनेमा पर भी पड़ा, क्योंकि बड़े बजट की फिल्मों में ग्लैमर को प्राथमिकता मिलने लगी और अब का ये हाल है कि जो प्रतिभाशाली अभिनेता है उन्हें केवल स्वतंत्र फिल्मों में ही अपना कला दिखाने का मौका मिल पाता है। अब दर्शक भी अक्सर ग्लैमर पर जोर देते हैं। वे आकर्षक और सुंदर सितारों को देखना पसंद करते हैं। नेपोटिज्म भी इस प्रवृत्ति में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। स्टार किड्स को मुख्य भूमिकाओं के लिए तैयार किया जाता है क्योंकि वे एक विशिष्ट सुंदरता के मानक पर खरे उतरते हैं। इस कारण ऐसे युवा कलाकारों को मौके मिलते हैं जो शायद अभिनय में उतने सक्षम न हो, लेकिन उनके पास एक आकर्षक रूप होता है। इस प्रकार बॉलीवुड में सुंदरता पर जोर देने का यह एक जटिल तंत्र है जिसमें दर्शकों की अपेक्षाएं, पश्चिमी प्रभाव और नेपोटिज्म सभी मिलकर काम करते हैं, जिस कारण स्क्रीन पर दिखने वाली भूमिकाओं और कहानियों की विविधता सीमित हो गई है। फिल्म निर्माता अब ग्लैमर पर ध्यान केंद्रित करते हैं, जिससे वे गहरे और अर्थपूर्ण मूवी बनाने में असफल हो रहे हैं और केवल मूवी में ग्लैमर होने के कारण दर्शकों को एक ही तरह की कहानियां देखने को मिलती हैं, जिसमें एक हीरो और एक हीरोइन होती है, जिस कारण आधुनिक मूवी वास्तविक जीवन की जटिलताओं को नहीं दर्शा पाती है। बॉलीवुड का भविष्य एक महत्वपूर्ण मोड़ पर है, जहां यह तय करना है कि क्या यह सुंदरता पर जोर देने की प्रवृत्ति को जारी रखेगा या वास्तविक प्रतिभा को महत्व देगा।